हेलो दोस्तों, स्टडी गाइड एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सनी। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे 8 पे कमीशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप 8 पे कमीशन के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है एंड क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा, आपकी सैलरी में कितना इंक्रीज आ सकता है, तो उसके लिए आप हमारी वीडियो जरूर देखें प्लेलिस्ट में जाकर। एंड अप्रैल से आपको यूपीएस में रहना चाहिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में रहना चाहिए, या फिर न्यू पेंशन स्कीम में रहना चाहिए। उसकी हमने कैलकुलेशन दिखाई है, उसके अंदर आप जाके आराम से चूज कर सकते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को जरूर देखें। एंड एनपीएस से अगर आपको पैसे निकलवाने हो, या फिर एनपीएस का रजिस्ट्रेशन करना हो, या फिर फंड मैनेजर चेंज करना हो, कौन सा फंड मैनेजर सबसे बेस्ट है, रिटर्न कौन सा सबसे ज़्यादा देता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी हो तो कृपया करके एनपीएस की जो प्लेलिस्ट है वो जरूर देखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बढ़ाने से पहले एक बात और जरूर बोलूंगा कि 90% लोग हैं जो स्टडी गिड़ा की वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले एंड हम ऐसे ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स पे जो वीडियो लेके आते रहें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो जेसीएम है, जॉइंट कंसल्टिंग मशीनरी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की है, जो यूनियन है, देन उन्होंने उनके जो सेक्रेटरी हैं गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने लेटर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इससे पहले भी ये लेटर लिख चुके हैं। सब्जेक्ट वही है कि भाई 8th पे कमीशन लाने के लिए और उसके जो अदर बेनिफिट्स हैं, पेंशन बेनिफिट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, तो लाने के लिए इन्होंने दोबारा लेटर लिखा है। एक बार पहले भी ये लिखा था इन्होंने लेटर। तो स्टार्टिंग की इन्होंने सिंपली यही बात लिखी है, 2025 स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत भाई आपके लिए शुभ मंगल हो। एंड 9 साल बीत चुके हैं सेवन्थ सीपीसी के लिए, सेवन्थ पीसी होते हुए, एंड उसमें रिकमेंडेशन दी गई थी कि 10 साल बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 8th पे कमीशन। ठीक है, तो 1/1/26 से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भाई जो रिवाइज करना है आपको, जो है पे कमीशन रिवाइज करना है, क्योंकि 10 साल हो जाएंगे। एंड इसके अंदर यही सब बातें लिखी हुई हैं। देखो यहाँ पे लिखी हुई है, गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट द 8th पे कमीशन इमीडिएटली। इट्स नाउ मोर देन 6 मंथ आफ्टर वी सबमिटेड रिक्वेस्ट। 6 महीने से ज़्यादा भाई इनको हो गया है, उनका कुछ रिप्लाई भी नहीं आया है। एंड अभी तक भी, यानी कि जो कमीशन जो फॉर्म हो जानी चाहिए थी, अब तक फॉर्म हुई नहीं है। ठीक है, एंड सो फार वी डो नॉट रिसीव्ड एनी पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स गवर्नमेंट से नहीं मिला है। सर यू विल अप्रिशिएट दैट सेवन्थ पे कमीशन कंसिडर्ड वेल एडवांस। जो सेवन्थ पे कमीशन है वो 28 फरवरी 2014 को बन चुका था, 2 साल पहले, ऑलमोस्ट 2 ईयर बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1/1/16 से। देखो 1/1/16 से इम्प्लीमेंट हुआ था, तो 28/2/2014 को यानी वो बन चुका था। जस्ट अब 1 साल ही बचा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1 साल ही बचा हुआ है। ए कमीशन को लगभग 2 साल लगते हैं अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने में, एंड 3 से 6 महीने लगते हैं गवर्नमेंट को उसके ऊपर कंसिडरेशन करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो यानी इतना डिले आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है, यही लिखा हुआ है, बैक आई फील देयर इज नो जस्टिफिकेशन फर्दर डिलेइंग द मैटर, हैंस वंस अगेन रिक्वेस्टेड। वे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया करके जो मैटर को प्राइम मिनिस्टर तक लिया जाए, फाइनेंस मिनिस्टर तक लिया जाए, फॉर 8th सीपीसी की जो है वो बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें गोपाल मिश्रा जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखी है। तो अच्छी बात है, बीच बीच में ये रिमाइंड कराना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय निकल चुका है। 8th पे कमीशन अब तक तो फॉर्म हो जाना चाहिए था। जो सोसाइटी है वो फॉर्म हो जानी चाहिए थी, उनकी फिर कंसिडरेशन रहेगी, तो सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। ठीक। एंड अब हम देखते हैं दो लेटर जो लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर ना ये उठाया गया है कि भाई क्या चल रहा है इसके बारे में। अभी जो मीटिंग हुई थी, देखो लोकसभा का ये लेटर है लोकसभा में जब भी हुई थी, तो इसमें देखते हैं। देखो उन्होंने क्या क्या सवाल पूछे थे। जयप्रकाश आनंद आनंद बदारिया एंड वी विठलंगम, ये नाम भाई थोड़ा वैसा अजीब सही है। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या सवाल पूछे हैं, देखो। वेदर सेवंथ सीपीसी फॉर द गवर्नमेंट वाज कंस्टिट्यूटेड इन, क्या 2013 के अंदर बनी थी? इफ सो, रीजन नॉट कंस्टिट्यूटिंग 8 सीपीसी सो फार, इवन आफ्टर मोर देन 10 ईयर्स 7 सीपीसी इग्नोरिंग द प्रोडक्टिंग। यही बात भाई, क्या रीज़न है जो 8 सीपीसी अब तक भी यानी कि बढ़ी नहीं है, 10 साल हो जाने के बाद भी 7 सीपीसी में, और जो है आप इग्नोर कर रहे हो भैया प्राइस राइज को, कॉस्ट ऑफ लिविंग को, एंड जो है एम्प्लॉयज़ के दुख को। वेदर गवर्नमेंट इज अवेयर द रिप्रेजेंट रिसेंटमेंट अमंग्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर नॉट कंस्टिट्यूटिंग, यानी जो 8 सीपीसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर, यानी 8 सीपीसी ना फॉर्म होने के बाद के कारण जो गुस्सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के अंदर उठ रहा है, क्या उसके बारे में जो गवर्नमेंट है वो अवेयर है? वेदर गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग 8th पे कमीशन। तो इनके देखते हैं क्या क्या सवाल, ये सवाल थे। एंड
किस टाइम तक वो अनाउंस करेंगे, ये सवाल है। एंड अब उनके जवाब देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या दिए हैं। श्री पंकज चौधरी जी ने जवाब दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जवाब दिया देखा तो सर, जो 7 सर 2013 में फॉर्म नहीं हुई थी। 7 CPC वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 28 फरवरी 2014 को फॉर्म हुई थी। एंड नो सच प्रपोजल अंडर अंडर कंसिडरेशन। सभी जो पॉइंट्स हैं वो उन्होंने कवर कर दिए हैं कि भाई 8 CPC के बारे में उन्होंने पूछा था, भाई कब फॉर्म होगा, क्या आपको पता है, इतना दुख होगी, ये सारी बातें। एंड इन्होंने सिंपली एक जवाब दे दिया कि नो सच प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन कोई कंसिडरेशन में है ही नहीं ऐसा कोई प्रपोजल एड्स पे कमीशन के रिगार्डिंग एट, ठीक है। एंड डज नॉट अराइज, ये ई वाले का जवाब दिया इन्होंने, कोई टाइम होगा भाई कब अनाउंस करोगे, ऐसा ऐसा कुछ सवाल नहीं है, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर तो इन्होंने ये जवाब दे दिया। एंड राज्यसभा के अंदर देखते हैं, राज्यसभा के अंदर भी ये क्वेश्चन उठाया था जावेद अली जी ने एंड रामजी लाल सुमन जी ने, ठीक। तो वही सवाल इन्होंने उठाया कि भैया 8 पे कमीशन को क्या बजट जो आने वाला है 2025 में, उसमें क्या आप अनाउंस करेंगे। एंड इफ शो द डिटेल देयर ऑफ, इफ नॉट रीजन आफ्टर। अगर नहीं है भाई, है तो बताइए डिटेल क्या है, नहीं है तो बताइए रीजन क्यों नहीं करोगे आप ये सब चीज़ें। वेदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट अलाउंग। भाई फिजिकल कंडीशन यानी गवर्नमेंट की ऐसी हो गई है कि वो अलाउ नहीं कर पा रही है कि भैया पे कमीशन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल कंडीशन है वो इंडिया की सही नहीं है। तो ऐसा, तो ये सारी डिटेल मांग रहे हैं। तो वही वही पंकज चौधरी जी ने उसका जवाब दिया है, नो सच प्रपोजल, सेम वही बात लिखी हुई है, कैसा कोई प्रपोजल कंसिडरेशन में है ही नहीं 8 पे कमीशन के रिगार्डिंग। एंड सी से डी का जो उन्होंने जवाब दे दिया, डू नॉट राइज, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने देखी हैं राज्यसभा एंड लोकसभा में। सवाल तो उठाया गया है, बार बार सवाल जो है वो हमारे जो नेतागण हैं वो आवाज़ तो उठा रहे हैं 8 पे कमीशन के लिए, लेकिन जवाब हर बार वही आ रहा है कि नो सच प्रपोजल, ऐसा कोई प्रपोजल है ही नहीं 8 पे कमीशन के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी यानी जेसीएम ने भी ये सवाल उठाया है। एंड 8 पे कमीशन यानी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर, यानी प्रेशर बिल्डअप करने की पूरी कोशिश हो रही है कि 8 पे कमीशन की जो अब तक फॉर्म हो जाना चाहिए कम से कम, क्योंकि वो टाइम लेगा अगर वो इफ़ेक्ट होगा 1 जनवरी 2026 से। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि 8 पे कमीशन के ऊपर क्या लेटेस्ट चल रहा है। एंड कौन कौन है जो सपोर्ट कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ही हम ख़त्म करते हैं। एंड इससे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कृपया करके हमारे प्लीज़ चेक करें। एंड उसके अंदर बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो हैं, उनको जरूर देखें, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी गिडा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।